भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्स। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तृणंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे दायक संचालक वक्ता श्रोता और सभी कल्याण मित्रों की ओर से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और मैं अपने पूर्व वक्ता भंते जी और नामदेव जी और चौंदले साहब को भी मतलब यह है उनके अच्छे वक्त की बधाई देता हूँ। और चौंदले साहब को पर्टिकुलरली आज अब मैं बहुत अब उनमें जो हमारा जो ये धम्म सभा का मिशन है, इसे सरल से सरल भाषा में समझाया जाए, उनका बहुत अब प्रयास अच्छा है। अब उनको बहुत बहुत बधाई। और इसे थोड़ा सा सिंपल वे में, क्योंकि सभी वक्ताओं को पता चले कि क्या कहा जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। चित्त नियम आज का जो सब्जेक्ट है, चित्त नियम है। 5 जो कॉस्मिक लॉ हैं, उसमें हम पहले ऋतु नियम, बीज नियम, कम्मा नियम पर बोल चुके हैं। अब चित्त नियम है। चित्त नियम पे डिटेल में जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि चित्त क्या है, इसको समझ लिया जाए, तभी जाकर चित्त नियम सरल हो जाएगा समझना। ये जो हमारे नाम रूप है, इसमें तो रूप है, फिर वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ये चारों जो है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इसमें नाम रूप की परिभाषा क्या है? रूप वह है जो स्थान घेरता, दिखाई देता है, मैनिफेस्ट है वो, प्रत्यक्षीकरण है उसका। जैसे हमारा बॉडी, संसार के जितने आइटम है, फिजिकलिटी, भौतिक। और नाम, नाम क्या है? जो अदृश्य है। लेकिन जो अदृश्य है वो बहुत पावरफुल है। और जो हमारा दृश्यमान है रूप, इसको भी वही चलाता है। नाम रूप, चित, नाम। चित भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं। वेरीड नाम उसके कई हैं, बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान बुद्ध ने इसको कहा है। तो चित्त वो है जो दिखाई नहीं देता, और रूप वो है जो दिखाई देता, स्थान नहीं घेरता चित्त। और इसका जो हमारा वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये पंच उपादान स्कंधों के बहुत मूल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं। लेकिन देखिए, इधर तो 5 स्कंधों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार। और उधर जब हम इसको देखते हैं चित्त के दृष्टिकोण से, तो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये चारों मिलकर चित्त का निर्माण करते हैं। एक सामूहिक रूप से चित्त कहते हैं। क्योंकि जहां वेदना नहीं है तो चित्त अधूरा है, जहाँ संज्ञा नहीं तो चित्त अधूरा है, जहाँ संस्कार नहीं है तो चित्त अधूरा है। विज्ञान के बिना ये तीनों अधूरे हैं। तो इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो है, ये है। ये तो इतना, ये इस हिसाब से हो गया। पाली वर्ड जो है चित्त इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्बल रूट चित्ती। चित्ती, इसका जो एटमोलॉजिकल रूट है, जो वर्बल रूट है, जो जहां से इसका शुरू हुआ है, इसका मतलब है टू कोगनाइज, जानना। कोगनाइज, टू पहचानना, टू नो, इसको जान लेना। द कमेंट्री जो है डिफाइन क्या कहते हैं, चित्त 3 तरह से इसको डिफाइन करता है। हमारी जो
कमेंट्री है जो उसमें है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये द कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ अभिधम्म बाई, एडिटेड बाय भिक्खु बोधि, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पेज 27 पे है। तो ये है, तीन तरह से इसको डिफाइन किया गया। पहला, ये चित्त जो है कैसे काम करता है, इसका वर्किंग ऑर्डर है, इसको किस तरह भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये है क्या। एक एजेंट है, एज द एजेंट। चित्त, वो एजेंट कैसे है? चित्त इज दैट विच कॉग्नाइजेज एन ऑब्जेक्ट। कोई एजेंट पहचानता है किसी चीज को, अभिकर्ता जिसको हिंदी में कहते हैं। कोई का अपने आदमी को बिठा दो, एजेंट है। जैसे इलेक्शन बूथ पर बिठा दिए गए, भाई अपना देखे रहना कोई गलत आदमी ना वोट डाल दे। वो पहचानता रहता है बैठ के, उसका काम ही यही, उसका कोई काम नहीं होता, ले वो अलाउड होते हैं वहाँ सभी पार्टियों के। वो अपने वो देखता रहता है कि पहचानता रहता है कि कोई गलत काम ना, एजेंट। इसलिए चित्त एजेंट की तरह काम करता है, पहचानता है, हर तरह की चीज को पहचानता है, जानता है, कोशिश करता है। उसके मतलब ये अकेला नहीं पहचानता, आगे बताऊंगा। अकेला चित्त कुछ नहीं कर सकता। एज एन एजेंट इसका नाम है। दूसरा है एज द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। चित्त इज दैट बाई मीन्स ऑफ विच द accompanying mental factors cognize the object। अब यहाँ आई, थोड़ा सा आगे बढ़े हम। कंपनीइंग मेंटल फैक्टर, जो इसके साथ, चित्त के साथ साथ चलते हैं, चैतसिक जो 52 है उसमें, और इस तरह का है इसमें। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जो सहवर्ती, accompanying मीन्स सहवर्ती, जो मेंटल फैक्टर्स है, ये जो चित्त और चैतसिक दोनों एक साथ अराइज होते हैं, एक साथ पेरिस होते हैं, और इनका जो विषय है वो एक ही होता है। सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी एक ही होता है, इनकी क्वालिटी है, साथ ही रहते हैं। तीसरा है एज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी में कैसे काम करता है? चित्त इज इटसेल्फ नथिंग अदर देन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट। चित्त किसी भी, ऑब्जेक्ट मीन्स सेंस, और सेंस जो ऑर्गन हमारी हैं उनके ऑब्जेक्ट, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारी 6 इंद्रियां, उनकी अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, सबको आपको पता है। कोग्नाइजिंग द ऑब्जेक्ट, उसको पहचान। तो ये डेफिनेशन है चित्त की। और इसके अनुसार, अब एक किताब है द सर्वे ऑफ परमत धम्मा बाई सुजिन बोरीहान वेंकट। ये थाईलैंड की बहुत बड़ी उपासिका, महा उपासिका, इनकी किताब है ये। मुझे भंते शिवली जी ने ये डोनेट करी थी। तो इस, बहुत अच्छी किताब है ये। तो चित्त जो है, कुशल चित्त, इसके अनुसार ये तो भगवान बुद्ध ने बताया, जो इन्होंने अपनी किताब में वही लिखा जो बुद्ध ने कहा। अपने अपने शब्द हैं, लेकिन थोड़ी तो और सब तो भगवान बुद्ध का ही है। कुशल चित्त, अकुशल चित्त, विपाक चित्त और क्रिया चित्त। ये, अब कुशल चित्त आप सब जानते हैं, अकुशल चित्त को आप जानते हैं। विपाक चित्त, जो कर्मों का फल मिलता है तो विपाक चित्त के माध्यम से मिलता है। और हमारा प्रतिसंधि चित्त भी विपाक चित्त है।
क्योंकि कर्मों के अनुसार अगली स्टेट में हम जाते हैं, तो विपाक ही तो है, और उस विपाक को रोक दे तो निर्वाण है। तो ये है, चार प्रकार से, ये चार प्रकार के बताए हैं चित्त। तो इसमें जो है इस तरह का है। अब इसमें चित्त, इसी किताब के एक दूसरे चैप्टर में एक देवता, जो संयुक्त निकाय में है, ये काइंडेड काइंड्रेड सेइंग के पार्ट 1 में है, चैप्टर 17 में। अब ये चैप्टर 17 पार्ट 1, कभी कभी मैं भी इनको मिलाता हूं तो कभी वेरी कर जाते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से वो कैसे कर रखा है, मैंने देखा इसको कभी कभी ये टैली नहीं करते, लेकिन उसमें मिल जाएगा ये सब। मतलब ये है, अब देखेंगे आप। एक देवता भगवान बुद्ध से पूछता है, नाउ व्हाट इज दैट वेयर बाय द वर्ल्ड इज लेड। भगवान, इस संसार में कौन सी चीज है जिससे संसार चलता है, एंड व्हाट इज दैट वेयर बाय इट ड्रॉन अलोंग। और वो क्या है जो लंबे समय तक चलता रहता है, उससे इसको खींचता रहता है संसार को। एंड व्हाट इज दैट अबव ऑल अदर थिंग्स। और सबसे ऊपर कौन चीज है वो जो निर्णय लेता है, थ्रू दैट ब्रिंग्थ एवरीथिंग अंडर इट्स स्वे। जो अपने इसके प्रभाव में सबको बहा ले जाता है, वो कौन सी चीज, ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका है, वो कौन सी ऐसी चीज। तो इसमें द बुद्ध आंसर्ड, भगवान बुद्ध का उत्तर है, ध्यान से सुनिए। चित्त चित्ताज आर दैट वेयर बाय द वर्ल्ड इज लेड। देवता को, जो उनसे प्रश्न पूछता है, उनसे कहता है, ये जो चित्त है, चित्ताज कहा है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न तरीके से काम करता है। जैसे अभी कुशल चित्त विपक और अकुशल विपाक, इसके इस तरह से कहीं 52 तरह से करता है, कहीं 89, कहीं 121 तरह से करता है ये। तो वो तो इसीलिए चित्ताज कहा। चित्त सिंगुलरिटी है, लेकिन इसमें प्लूरलिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसका जो अपना कार्य करने का तरीका, ये जगह जगह बदलता रहता है। चित्ताज आर द वेयर बाय द वर्ल्ड इज लेड, इससे संसार का नेतृत्व होता है, इज लेड। चित्त के बारे में भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया है। एंड बाय चित्ताज इट इज एवर ड्रॉन एलोन। और चित्त से ही ये संसार चलता है, एवर ड्रॉन, हमेशा चित्त से ही वो चलता है। एंड चित्ताज, हर एक बार कह रहे हैं, फिर रिपीट करता हूँ, चित्ताज आर दैट वेयर बाय द वर्ल्ड इज लेड। चित्त से ही संसार का नेतृत्व होता है। इसी की हिजेमनी है नायकवाद। नायक तो नायक है, सुप्रीम लीडर है। एंड बाय चित्ताज इज द वर्ल्ड इज एवर ड्रॉन अलोंग, ये चलता रहता है लंबा इसी से। एंड चित्ताज इट इज अबव ऑल अदर थिंग्स। जितने भी हमारे सारे फैक्टर्स हैं, फिनोमिना हैं संसार के, हमारी जो नाम रूप के, ये सबसे सर्वोच्च है उसमें, क्योंकि निर्णायक है। चेतनाहम भिक्खवे कम्मम वदान। भिक्षुओं में चेतना को ही कर्म कहता हूं। इतना, ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें इतना सब कुछ भरा हुआ है। चेतनाहम भिक्खवे कम्मम वदामि। मैं चेतना को ही कर्म कर।
डियर दैट ब्रिंग्थ एवरीथिंग अंडर इट्स स्वे, जो अपने साथ लेता जाता है, सबको नियंत्रित करता है। स्वे, कंट्रोल, बहाव, कुछ भी कह लीजिए, प्रभाव। इट्स स्वे, जैसे कहते हैं ही हैज गॉन इन हिज स्वे, अरे वो तो उसी के प्रभाव में आ गया जो है। दिस सुत shows as द पावर ऑफ द चित्त। इस सूत्र में आप पढ़िए, संयुक्त निकाय में मिल जाएगा, किसी चैप्टर में दूसरा नंबर का चैप्टर कुछ और होगा, पार्ट कोई और होगा, आगे पीछे कर देते हैं प्रिंट, ये जो पब्लिशर्स हैं। चित्त सोज अस द पावर ऑफ द चित्त, ये चैप्टर, इसमें पावर क्या है, पावर क्या है इसके बारे में लिखा है। चित्त इज accompanied बाई चैतसिक मेंटल फैक्टर, ये अकेले नहीं चलता, अकेले कुछ कर ही नहीं सकता। उसे समय का वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये चैतसिक है, और उधर नाम रूप के भी पंच उपादान स्कंधों में भी है। इसका मतलब इनका डुअल रोल है। एंड चैतसिक विच आल्सो एक्सपीरियंस द ऑब्जेक्ट, चित्त का काम ही ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करना है, तभी जाकर आगे वो निर्णय लेता है। फर्स्ट इट सीज, ये ऐसे ही है जैसे एक राजा कहीं जाता है और उसके आगे आगे एक कॉर्टियर चलता है, ऑर्डरली, और राजा अकेला नहीं जाता वहां, उसके सामने सामने एक चलता है जो वहां ले जाता है जहां मीटिंग है, और जहां उसको जाना इनवाइटेड है, जहां के लिए वो आगे आगे चलता है, पीछे राजा चलता है। देखिए, तो वहां जाकर वो वहां फिर वापस आ जाता है, उसको वहां छोड़ के, फिर चित्त उसको देख लेता, समझ लेता कि मुझे यहाँ आना है, यहाँ मेरा इनविटेशन है, यहाँ जो भी उसका काम हो। तो कहता बट चित्त इज क्या ऑब्जेक्ट, बट चित्त इज द लीडर इन कॉग्नाइजिंग द ऑब्जेक्ट। चैतसिक उसको वहां छोड़ा, वो चैतसिक उस कॉर्टियर की तरह है, जो वहां उसका आगे ले गया, मंत्री कहिए या कोई भी, ऑर्डरली कहिए, अर्दली कहिए, चपरासी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन चित्त ये लीडर है, निर्णय वही ले। और इस तरह है ये, तो चित्त का और इसका इस तरह का संबंध है चैतसिक का, इसके बिना नहीं चलता है। अब उसको, अब ये तो है, आप किसी से बड़े आदमी से मिलने जाएं, तो मंत्री हो या कोई सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, वहां उसका चपरासी बैठा है, वो सीधे नहीं जा सकते आप, वो आपको पहले पूछ खाएगा, सर्टेन पर्सन वांट्स टू मीट यू, वो कहेगा, देगा टाइम, इमीडिएटली और सम टाइम आफ्टर, तो वो कहेगा, फिर उसको ले जाएगा, वो जहाँ वो बैठा है वो ले जाएगा, छोड़ कर आ जाएगा। तो वहाँ चैतसिक किसी तरह, जिस तरह राजा के साथ था, तो ये चीज है, इस तरह काम करता है ये चित्त। तो ये चित्त जो है, चित्त इज एन एलिमेंट दैट एक्सपीरियंसेस समथिंग, जो किसी चीज को अनुभव करता है, समथिंग कोई भी हो, ये रियलिटी है, दैट एक्सपीरियंसेस एन ऑब्जेक्ट। चैतसिक ने उसको छोड़ दिया लाकर। अब इसको मैं, हम तो बाहर के उदाहरण देते हैं, इसलिए इसमें मैं यहाँ भी कहना चाहूंगा अपने कल्याण मित्र जो बैठे हैं यहाँ सुन रहे हैं, जो मैंने अनुभव किया है, जैसे सब ने उदाहरण दिए, देंगे भी,
भगवान बुद्ध भी देते थे उदाहरण। लेकिन उदाहरण देने से लोगों को एक परसेप्शन क्लियर होता है। अंगुलीमाल के उदाहरण दिए गए, और मतलब यह है अनाथ पिंडक के उदाहरण दिए गए, ये तो ठीक है। लेकिन कभी अपने भी तरफ देखो। अगर जब तक हम उदाहरण देते रहेंगे तो हम ये सोचते रहेंगे कि समथिंग इज हैपनिंग आउटसाइड अवर माइंड, और हमें प्रहार करना है अंदर। अंगुली माल का उदाहरण ठीक है, लेकिन अपने चित्त को देखो, ये किस तरह से काम कर रहा है। जब तक हम उसके माध्यम से यहां नहीं आएंगे तो हमें तो अपना निर्वाण ढूंढना है ना। अंगुली माल का तो हो गया, पाली का तो हो गया, जितने वग हो गया सबका, वो हमारे लिए एक आइडियल है। लेकिन उस आइडियल को, जैसे किताबी ज्ञान होता है, बुकिश नॉलेज, आप इसे एग्जाम्पलरी नॉलेज ना रखें। इस जब तक अपने अंदर नहीं घुसेंगे तब तक हम ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ बोलने तक ही रह जाएगा। अंदर जो हम यहाँ बोलते हैं, सुनते हैं, उस अंदर भी देखो ना। वो तो बता दिया हम, नंग वहां का चित्त किसका चित्त, अपना चित्त है मेन। कहीं हमारे चित्त में ये तो नहीं आ रहा कि मैं बहुत अच्छा बोला आज, अप्रिशिएट किया लोगों ने, वो ठीक है, अपनी जगह होना भी चाहिए। लेकिन क्या उसी से संतुष्ट हैं हम? अगर हम उसी से संतुष्ट हैं तो उसमें इतना ही अंतर है जैसे भेड़ और बकरी में। हमारे अंदर एक मिथ्या भाव धारणा बनेगी कि आई स्पोक वेरी वेल, विच वॉज अप्रिशिएटेड एंड लाइक्ड, सबने पसंद किया, प्रशंसा करी। ये एक तर्सना है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है ये। क्योंकि प्रशंसा, वाहवाही, इससे हम रियल बात से हटते हैं। डिसीजन अपनी जगह होना चाहिए। जैसे मैंने बंधले साहब को अप्रिशिएट किया, इज न्यू एंट्रेंट, आगे प्रमोट करने के लिए, इसलिए नहीं कि वो ये सोच बैठे कि मैं इस तरह ही बोलता रहूं और अपने चित्त की तरफ ध्यान न दूं। ये तभी संभव है जब हम यहाँ जो डिस्कस करते हैं या किताबों में पढ़ते हैं उस पर मेडिटेशन करिए आप। चित्त कोई सरल नहीं है इस पर बोलना, ये वेरीड है। ये वेरीड है, इतनी प्रकार से है, और जितने रूप ये बदलता है और कितना कितना जल्दी बदलता है, इसको कोई पकड़ नहीं पाया बुद्ध के अलावा। बुद्ध के अलावा इसको कोई नहीं पकड़ पाया। और चित्त क्या है, इसी को तो कंट्रोल करना है, इसी को तो सबड्यू करना है। जैसे चित्तानुपस्यना एक पार्ट है हमारी विपස්සना का, और यहाँ चित्त नियम है। तो ये तरीका है। अब ये जो इसका हमारा जो कॉस्मिक ऑर्डर का के अनुसार जो तीसरा मेरा पार्ट है, ये साइकिकल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर, ये भूमिका बताई मैंने आपको चित्त की। इसको कहते हैं थॉट चित्त। मीन्स क्या? वन इज थिंकिंग समथिंग भी है। जैसे
देयर इज नो थिंकर, ध्यान से सुनिए, बहुत बारीक बात बता रहा हूं। देयर इज नो थिंकर, अगर कोई थिंकर हो गया तो मेरे पंच उपादान स्कंधों में कुछ बैठा है कोई अलग से जो थिंक कर रहा है। थॉट इट सेल्फ इज थिंकर, इसे नोट कर लीजिए। देयर इज नो थिंकर, थॉट इट सेल्फ इज थिंकर। और थॉट अकेला नहीं, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स है, उसके प्रोस हैं कॉन्स हैं, और वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान ये सब मिलकर उसको असिस्ट कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। चित थॉट, चित मीन्स वन इज थिंकिंग, द एक्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने का कार्य। द मीनिंग बीइंग वन कॉग्नाइजेज एन ऑब्जेक्ट, इसका अर्थ है कि कोई एक साइंस ऑब्जेक्ट को कॉग्नाइज कर रहा, पहचान रहा। इट मे आल्सो मीन इन्वेस्टिगेट्स और एक्सप्लोर्स एन ऑब्जेक्ट, उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जैसे हम कहते हैं सोचने दो, सोच के बताएंगे। एक्सप्लोर कर रहा, उसकी संभावनाएं तलाश रहा है, टू गो टू रीच ऑन द रियल नेचर, ये है क्या। फर्दर मोर थॉट इज figuratively called the varied owing to the varying forms of the thinking of object। figuratively जो दिखाई दे रहा हो, फिगरेटिवली जो उन्होंने दिया है रूपात्मक रूप से, कॉल्ड चित क्या, वेरीड, भिन्न भिन्न, वेरीड, नॉट वन, सेवरल, umpteen, मल्टी, प्लूरलिटी, ओविंग टू द वेरिंग फॉर्म्स, भिन्न भिन्न प्रकार के जो इसके फॉर्म्स हैं, तरीके हैं, रूप है, ऑफ थिंकिंग, सोचने के, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे बुद्ध कहते हैं, देखिए सावधान करते हैं अपने भिक्षुओं को। आई सी भिक्षुज, भिक्षु जो मैं समझता हूं, नो अदर थिंग, कोई संसार में लोक में ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है, विच इज सो वेरी वेरीड, जो इस तरह की विभिन्नताएं हों जिसमें, सो मेनी वेरी, मतलब वेरीड किस तरह से परिवर्तित, परिवर्तनीय है ये, वेरीड एज थॉट, जैसे माइंड है, इससे कोई चीज इस लोक में भिक्षुओं इस तरह की विभिन्नताओं से भरी हुई कोई चीज नहीं है। आई सी भिक्षु, नो एनी, नो अदर ग्रुप, निकाय, स्कंध जिसको कहते हैं निकाय, ग्रुप, पंच उपादान स्कंध, निकाय, ग्रुप, क्योंकि ग्रुप ही है चित्त। वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान का एक एक नाम है चित्त। वेदना तो अपने आप में अलग नहीं हो सकती ना चित्त से, वेदना संज्ञा नहीं हो सकती, तो चारों मिलकर चित्त को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए नाम रूप कहा गया है। और रूप नाम, नाम में चारों, अदर थिंग विच इज वेरी वेरीड थॉट, आई सी भिक्खु नो अदर ग्रुप, निकाय, विच इज सो वेरीड एज बीइंग ऑफ ए लोअर ऑर्डर, बीस्ट बर्ड्स, जिस तरह के ये नीचे जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं,
भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु लोक में भरे पड़े हैं। इसी तरह चित्त में इतनी विभिन्नताएं हैं, आर वेरिड ओनली बाई माइंड बट थ्रू द बट थॉट इज सेड। क्या कहा भगवान बुद्ध ने? ओ भिक्षुज, भिक्षुओं, टू बी स्टिल मोर वेरिड देन दीज थिंग्स। जितने संसार में जितने जीव जंतु हैं, योनियां हैं, क्या क्या भरी पड़ी है, कोसमोस, यूनिवर्स, इनसे भी ज्यादा कहीं वेरिड है चित्त। तो आज मैं यहीं रुकूंगा। आपको अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। इसलिए पता है मुझे इसलिए पता है मुझे, क्योंकि जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ जो जुड़ रहे हैं, ये बातें पहली बार सुनते हो। मैं कहता हूँ, बुद्ध का बुद्ध के शब्द इस लोक में कान में पड़ना ही एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म। जब बुद्ध का शासन था, वो लोग कितने पुण्यवान थे तो भाग्यशाली थे। जो उनके साथ थे, जिन्होंने सीधा उनके साथ बातें की हैं, जिन्होंने सीधा उनके साथ चारिकाएं की हैं या उनको भोजन खिलाया है। उनका तो पुण्य पिछले कर्मों का उनके साथ चला, और उसमें यह था कि उनकी यात्रा पूरी हो गई, और जब वो सर्टेन बुद्ध आएंगे तब इनके निर्वाण की स्थिति आ जाएगी। वो तो ऐसे सदियों से चले आ रहे थे, वो ग्रुप था जितना थे। अब अगले मैत्रेय बुद्ध आएंगे तो ये ग्रुप तैयार हो रहा है, जिसमें धीरे धीरे रेंग रहे हैं हम घर। इसमें कौन कहाँ तक पहुंचेगा, उनके काल तक कितनी लंबी यात्रा है, ये सोचिए आप। तो ये जो मेच्योर होंगे उस समय वो उनके साथ होंगे, फिर वो निकल लेंगे। तो इस तरह ये जो चलता है बुद्ध के, हर एक बुद्ध का शासन, उसके बीच का जो ये इंटरवीनिंग पीरियड होता है, अंतराल, उसमें ये फसल तैयार होती है, जिनमें से अरहत होने होते हैं। जो प्रत्येक बुद्ध बनने होते हैं, अरहत बनने होते हैं, सोतापत अनागामी बनते हैं, फिर वो उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। अब अपनी अपनी मेहनत है कि कौन सही तरीके से जल्दी कवर करता है। कुछ ऐसे हैं कि जंगल में खो गए, झाड़ियों में। भाई, भगवान बुद्ध का ये राष्ट्रीय राजमार्ग है निर्वाण के लिए। ये सीधा है, इसमें इधर उधर देखना है, सावधान रहना है। तो ये इसका मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए। ये इस तरह का वो है भगवान बुद्ध का, जो चित्त को बताया है भगवान बुद्ध ने। तो ये चित्त नियम जो है, आगे मैं बताऊंगा अगले अगले संडे को आज इसको। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको ध्यान से सुनने के लिए फिर साधुवाद देता हूँ। और फिर यही मेरा आग्रह है आप सबसे, कि हम उदाहरण देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, आप डिस्टेंट ना रहिए, अलूफ ना रहिए, आप उसे अपने अंदर झांकिए। तरबूज लाए तो बेदाना, तरबूज लाए तो ये बेदाना। तो ये नहीं होगा, तब ठीक। तो कुछ नहीं होगा। मेरे अपने बोलने से भी कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी किताबें लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको तो अंदर लाना है। सफाई तो अंदर की होनी है ना।